अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के दौरान ही शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के हवाले से बड़ी खबर मिल गई है। इसके हवाले से अपडेट इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। जबकि एशिया कप की तेज़ तरीन गेंद का एजाज़ पाकिस्तान के बॉलर ने अपने नाम कर लिया। कब हासिल किया, कितनी रफ्तार से किस बॉलर ने गेंद फेंकी, इस पर बात करेंगे। और एशिया कप में शादाब खान का एक मुनफरद एजाज़ उनके नाम हो गया है, ये भी तफसील आपको बताऊंगा। जबकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिनका एक टॉप बैटर इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका। ये तमाम तफसीलात और हालिया अरसे में उनके टॉप बैट्समैन और आखिरी 12 माह के दौरान साउथ अफ्रीका की जो कारकर्दगी रही है T20 फॉर्मेट में, उस पर बात करेंगे। और इस रिपोर्ट का जो आगाज़ कर रहे हैं वो सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि दौरा श्रीलंका में दूसरे टेस्ट मैच से पहले अनफिट हो गए थे। पहले टेस्ट मैच के दौरान ही दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे, जिसके बाद दौरा नीदरलैंड के लिए और एशिया कप के स्क्वाड के लिए उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुंतखब किया गया था। लेकिन नीदरलैंड में वो कोई वनडे मैच नहीं खेल सके और इसके दौरान ही वो एशिया कप से भी बाहर हो गए। लेकिन बाद में पाकिस्तान के मेडिकल पैनल ने कहा कि उनका इलाज, उनकी जो इंजरी का रिकवरी का प्रोसेस है वो यहाँ पर टीम के साथ रहते हुए मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए उनका इलाज लंदन में कराने का फ़ैसला किया गया। और अब इस हवाले से जो ताज़ा अपडेट आ रही हैं, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में वो रिकवर हो रहे हैं। और इससे पहले ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद वो न्यूजीलैंड में जो ट्रायंगुलर सीरीज़ होनी है वो भी मिस करेंगे और T20 वर्ल्ड कप 2022 में बराह रास्त उनको आना पड़ेगा। और ये एक रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि मैच प्रैक्टिस के बगैर आप इतना बड़ा इवेंट अगर खिलाएंगे तो ये रिस्की हो सकता है। लेकिन अब अच्छी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फ़िट हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम को सिलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगे, बल्कि एक्शन में आने के लिए तैयार होंगे। और पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने के लिए जा रही होगी तो शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। अलबत्ता वो एशिया कप 2022 के बाकी मैचेस और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ से बाहर रहेंगे, जो कि 7 T20 मैचेस की एक तवील सीरीज़ होगी। इसमें पाकिस्तानी शायकीन लाजमी मिस करेंगे। ये सीरीज़ 17 साल के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली पहली सीरीज़ होगी। इसलिए इस तारीखी सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी का ना होना यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उनकी इंजरी के हवाले से जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं कि न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ से पहले वो फिट हो जाएंगे और न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलेंगे। और न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन लगभग एक जैसी हैं। अगर वहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलते हैं तो उन्हें भरपूर तजर्बा मिल जाएगा, भरपूर प्रैक्टिस मिल जाएगी, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए उन्हें सूदमंद साबित हो सकेगी, उनके काम आएगी। और यहाँ अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा पाकिस्तान को अब जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो खासा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि एस्टलवी सरजमीन पर खेला जा रहा है, वहाँ पर पिचेस बहुत ज़्यादा बाउंस करती हैं और वहाँ पर जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसलिए वहाँ पर ना सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी बल्कि हारिस रऊफ़ और मोहम्मद हसनैन, जिनका वसी तजर्बा है वहाँ पर खेलने का, वहाँ पर खेले हैं। बिग बैश में जब उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था मोहम्मद हसनैन का, तो अपने अरूज पर थे, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। जबकि बिग बैश में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर ही हारिस रऊफ़ का पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन हुई थी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी जो बॉलर्स हैं वहाँ का तजर्बा रखते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को इस हवाले से काम करना होगा। हमारी जो बैटिंग लाइन है, मजबूरी ये है कि हम टॉप स्कोर की जानिब देखते हैं, बड़े रन्स की जानिब देखते हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से 35-40 रन की इनिंग्स खेली जाएँ, 3-4 ऐसी इनिंग्स पाकिस्तान को हर इनिंग्स में मिल जाएँ तो पाकिस्तान टीम एक बड़ा स्कोर कर सकती है। और हमारी जो बॉलिंग लाइन है उनके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो 180-190 रन के जो टारगेट है, ये स्कोर है, उसका दिफा कर सकती है। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को और पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर कोचेज़ हैं, उनको इस हवाले से काम करना होगा। तो पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है। और इसके अलावा एशिया कप 2022 की जो तेज़ तरीन गेंद है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ के नाम हुई है, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में भारत के ख़िलाफ़ विराट कोहली के ख़िलाफ़ खेलते हुए 153 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। अब तक उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी रही है वो शानदार रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड दिखा रहे हैं। अगर भारत के ख़िलाफ़ उनका मैच देखें, जो पहला ओवर था उनका भारत के ख़िलाफ़, उसमें जो पहली गेंद थी 150, दूसरी 148, तीसरी 129,
चौथी 150 किलोमीटर और पाँचवीं गेंद 146, जबकि आखिरी जो गेंद थी 152 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। इस तरह दूसरे ओवर में 150, 153, 147, 151, 150, 150 और फिर 129 की रफ्तार से गेंदें फेंकी। तीसरे ओवर में 137, 147, 148, 135, 151, 147 की रफ्तार से गेंद फेंकी, जबकि आखिरी ओवर में 151, 134, 124, 150, 150, 148 और 145 की रफ्तार से गेंदें फेंकी। यानी उन्होंने मजमूई तौर पर 12 जो गेंदें हैं वो 150 प्लस की रफ्तार से फेंकी, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है। और अब तक एशिया कप 2022 में कोई भी दूसरा बॉलर 152 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद नहीं फेंक सका। अलबत्ता पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन ने 148 और 150 के करीब रफ्तार से गेंदें फेंकी थीं। और इसके अलावा भारत के खिलाफ गुज़श्ता मैच में हारिस रऊफ़ ने मजमूई तौर पर 3 गेंदें 151 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से फेंकी, 7 गेंदें 150 किलोमीटर की रफ्तार से, 1 गेंद 152 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, जबकि 1 गेंद 153 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो कि एशिया कप 2022 की अब तक की तेज़ तरीन बॉलिंग है। अगर यही कारकर्दगी दिखाते रहे आगे हारिस रऊफ़, तो एशिया कप 2022 के बाद उनकी जो अगली जो दो सीरीज़ हैं, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़, ख़ास तौर पर फिर न्यूजीलैंड में और T20 वर्ल्ड कप 2022 में, वो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक और शानदार बॉलर साबित होंगे। हरीफ बल्लेबाजों के लिए ख़तरनाक और मोहलक बॉलर साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के नायब कप्तान और लेग स्पिनर शादाब खान को एक मुनफरद एजाज़ हासिल हुआ है, जो कि मुश्तरका तौर पर अब तक टूर्नामेंट के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। अब तक 3 मैचों में वो 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिसमें 4-8 की कारकर्दगी शामिल है। और अब तक उनका जो इकनॉमी रेट है 5.43 रन फ़ी ओवर है, यानी कि गेंदों से भी कम रन दिए हैं, जो कि एक शानदार स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है, इकनॉमी रेट कहा जा सकता है। इसके अलावा जो उनकी एवरेज रही है, उन्होंने फ़ी विकेट के लिए 10 से भी कम रन दिए हैं, 9.66 रन फ़ी विकेट उनकी एवरेज है, जो कि शानदार है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्हें बड़ा एजाज़ हुआ है, अब तक वो कोई छक्का नहीं उनको लगा। जितने भी बॉलर्स हैं जिन्होंने कम से कम 5 ओवर्स फेंके हैं, वो सभी कम से कम एक छक्का खा चुके हैं, लेकिन शादाब खान की बॉलिंग पर अब तक कोई छक्का नहीं लगा। ये उनके लिए एक बड़ा एजाज़ है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब तक नसीम शाह को सबसे ज़्यादा 4, जबकि मोहम्मद नवाज़ को 3 छक्के लगे हैं। ये अब तक के एशिया कप 2022 के स्टेट्स हैं। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनके टॉप जो हालिया अरसे के बैटर्स हैं, रसी एंडरसन, उनको शामिल नहीं किया गया, जो कि इंजरी की वजह से कम 6 हफ्ते के लिए बाहर हैं। और जो इंग्लैंड का टूर जारी है, उसके दूसरे टेस्ट मैच के दौरान उन्हें अनफिट होना पड़ा था, अनफिट हो गए थे, जिसके बाद उनका अब कहा जा रहा है कि शायद इंग्लैंड ही में उनकी सर्जरी होगी, जिसके बाद कम 6 हफ्ते तक वो मुकम्मल तौर पर बाहर रहेंगे, आउट ऑफ एक्शन रहेंगे। इसलिए उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड के लिए शामिल नहीं किया गया। और इसके अलावा 6 साल के तवील इंतज़ार के बाद साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में कम बैक करने वाले रिली रसाव T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा एडन मरकरम, जो कि आलमी नंबर 3 बैट्समैन हैं मुश्तरका तौर पर, वो भी उनके स्क्वाड का हिस्सा हैं। मौजूदा वक्त में साउथ अफ्रीका की जो कारकर्दगी है हालिया 12 माह में इंतहाई शानदार रही है। T20 रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद है और आखिरी जो 18 वनडे T20 मैचेस खेले हैं, उनमें से 13 मैचों में कामयाबी हासिल की है, 4 में शिकस्त हुई और 1 मैच बेनतीजा रहा। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, उस पर निगाह डालते हैं। टिम्पा बुआमा, जो कि इंजरी से वापस आए हैं, वो अपनी टीम को कप्तानी लीड करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2022 में। जिसके अलावा क्विंटन डी कोक, रिजा हेंड्रिच क्लासन, कैशफ महाराज, एडन मरकरम, डेविड मिलर, लुंगी नगीडी, एंड्रिच नोरकिया, वैन पार्नेल, डेवैन प्रेटोरियस, कगिसो रबादा, रिली रसाव, तबरेज़ शमसी और ट्रस्टन सडब्स, ये उनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जबकि ट्रेवलर जो खिलाड़ी हैं, रिज़र्व खिलाड़ी हैं, उनमें बजूरुन फॉर्चून, मार्कोस जेनसेंस और एंडेल फ्लेकवायो का रखा गया है। ये खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, अलबत्ता टीम के साथ होंगे। हालिया अरसे में हेंड्रिक्स ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 491 रन बनाए हैं आखिरी 12 माह में, जबकि एडन मरकरम उनके लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि हालिया अरसे में अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं और T20 बैटिंग रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। हालिया 12 माह के दौरान 60 से ज़्यादा एवरेज और 154 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिनमें 4 50 भी शामिल हैं। वो अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं इसलिए। और इसके अलावा डेविड जो मिलर हैं, उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में शानदार रही है। 38 की एवरेज और 155 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपनी टीम के लिए एक नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं।